हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज अंकुश कुमार एंड योर ब्यूटीफुल चैनल, प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल है, आप ही का है बीटेक पॉली बाई एके। तो ये वीडियो आपके लिए, यदि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ना चाहते हैं और समझ में नहीं आ रहा कि मैथ में कहाँ से स्टार्ट करूँ। बहुत से स्टूडेंट का डाउट होता है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कैसी स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसा रोड मैप रखना है फर्स्ट ईयर में। क्योंकि ये क्या होती है, आपकी फाउंडेशन बैच होता है। जो फर्स्ट ईयर जो होती है वो कैसी क्लास होती है, फाउंडेशन। उसमें स्टूडेंट को ये आइडिया नहीं होता है कि हमें कैसे पढ़ना होता है। और इंजीनियरिंग मैथ से तो बहुत से स्टूडेंट का, बहुत से क्या ज्यादातर स्टूडेंट को डर ही लगता है। तो ये वीडियो आपके लिए, यदि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। तो चलिए इस वीडियो को, प्यारी सी खूबसूरत सी को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में जो आप देख पा रहे होंगे, एकेटीयू इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट है। वो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजी और रोड मैप के बारे में देखेंगे। ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी हमें रखनी है और कैसा रोड मैप हम रखेंगे पूरे सेमेस्टर में, जिससे जो मैथ में बहुत से स्टूडेंट की बैक आ जाती है तो वो बैक हमें नहीं लेकर आनी है और बढ़िया से बढ़िया नंबर लेकर आने हैं। अंकुश सर आपके साथ हैं, अंकुश सर के साथ आप जुड़िए। तो सबसे पहले आपको क्या करना, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। प्रिंट आउट जैसे आप मैथ का सिलेबस निकलवा लेंगे, मैथ का सिलेबस में आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको यूनिट 5 मिलेंगी। टोटल यूनिट कितनी है, 5 है। पांचों यूनिट के मैंने यहां पर नाम लिख दिए। पहली यूनिट है आपकी मैट्रिक्स, बहुत शानदार। 2 लेक्चर हमने अपलोड भी कर दिए हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरी यूनिट है डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड। इसमें हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। इससे बहुत सारे, दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही यूनिट। ठीक, उसके बाद मल्टीपल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा, सेम वही है, बस थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा हाई लेवल का है यहाँ पर। उसके बाद वेक्टर कैलकुलस, वेरी वेरी इजी है, इजी, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो ये आपकी 5 यूनिट हैं। यदि आप अपनी जो आपने सिलेबस निकलवाया है प्रिंट आउट, यदि आप उसमें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे जो तीसरा पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है यूनिट वाइज वीक। यूनिट वाइज वीक मतलब जैसे आप फर्स्ट यूनिट क्या है, आपकी मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स कितने दिन में लगभग खत्म हो जाएगी। मैट्रिक्स यदि आप पढ़ेंगे तो आई थिंक 10 दिन में इनफ, 10 दिन में फिनिश हो जाएगी यदि आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी मैं मान लेता हूं कि आपकी जो पहली यूनिट है मैट्रिक्स, वो 2 वीक्स में खत्म होती है। कितनी, 2 वीक में। तो ये 2 वीक में ये फिनिश हो जाएगी मैट्रिक्स। देन उसके बाद आपको क्या करना है, 15वें दिन तो आपके पास मैट्रिक्स का पूरा रिवीजन करना है। क्या करना, पूरा रिवीजन करना है। देन उसके बाद तब न्यू यूनिट स्टार्ट करनी है आपको, जब आप रिवीजन कर लेंगे। और यदि आप जैसे मैट्रिक्स में क्या होता है, कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो फॉर्मूले आपको एक कॉपी या स्टिकी नोट्स पर बनाने होंगे। ठीक है, या स्टिकी नोट्स जो आते हैं उनको आप उस पर साइड में जहां पर आप पढ़ते हैं वहां पर चिपका लीजिए। ठीक है, या फिर वहां पर अपनी एक छोटी सी नोटबुक बना ले, उस नोटबुक में आप लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद स्टार्ट करनी है आपको सेकंड यूनिट। फिर उसके बाद सेम ऐसे ही थर्ड यूनिट, बाकी सभी यूनिट स्टार्ट करनी है सेम ऐसे ही। ठीक, बट बार बार आपको रिवाइज करना होगा। क्या करना होगा, बार बार रिवाइज। जैसे आपने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई, सेकंड यूनिट भी हमें कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद आपको फर्स्ट यूनिट का क्या करना होगा, रिवीजन। फिर उसके बाद देन सेकंड यूनिट। जैसे ही आप फर्स्ट और सेकंड यूनिट को कंप्लीट कर लोगे तो आपके होते हैं क्या, सेशनल, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको देने के लिए। क्योंकि जब आप सेशनल देंगे तभी आपको पता चल जाता है कि मेरी प्रिपरेशन कैसी है। यदि आपकी बढ़िया प्रिपरेशन हुई तो बढ़िया नंबर आएंगे, यदि आपकी बेकार प्रिपरेशन हुई तो बेकार नंबर। तो ये इंपॉर्टेंट रोल करता है, रोल प्ले करता है जो पहली 2 यूनिट है, कि आप इससे आपको पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकेटीयू में। ठीक है, तो ये उसके बाद देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूनिट, ये 3 और 4 के बाद कुछ जो स्कूल कॉलेज होते हैं वो अगेन फिर जो सेशनल करवाते हैं। ठीक है, 2 बार होते हैं सेशनल। देन उसके बाद फिर लास्ट यूनिट बचती है, उसका आप खुद से रिवीजन कर सकते हैं। और जब खुद से
जैसे पीयूटी वगैरह होते हैं बहुत से कॉलेज में, उसके बाद प्री यूनिट टेस्ट होते हैं बस। उसके बाद यूनिट वाइज वीकली ये बता दिया कि आपको एक यूनिट में यदि 2 वीक का समय लग रहा है तो देन उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना प्रीवियस वाली यूनिट का। जैसे ही आपकी 2 यूनिट हो जाती है फिर 2 यूनिट का रिवीजन करना होगा। उसके बाद आफ्टर जैसे आपकी पहली यूनिट फिनिश हुई मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में पहले देखिए उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या देखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो ज्यादा वेटेज के हैं। यदि ज्यादा वेटेज के हैं तो देन उन्हीं को करिए, ठीक है। उसके बाद उसके PYQs आपको लगाने हैं। क्या लगाने हैं स्टूडेंट? PYQ, जिससे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन AKTU पूछ रही है। उसके बाद देन आपको मिनी रिवीजन, बार बार मैं बोल रहा हूं यदि आप मैथ में रिवीजन नहीं करेंगे तो पीछे जो आपने पढ़ा है वो भूल जाएंगे, तो इसलिए बार बार आपको जो फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस साथ के साथ करनी होती है। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो फॉर्मूला और PYQs तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिपीट होते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, रिवाइज फॉर्मूला वही स्टिकी नोट्स भी बना सकते हैं या फिर कोई नोटबुक भी आप बना सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आप अपने जो डे होता है उसको शेड्यूल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो। क्या है कि डेली आपको 1 घंटे मैथ पढ़ना ही पढ़ना है। क्या डेली आप मिनिमम 1 घंटा तो पढ़िए, वो यदि आपका मैथ में इंटरेस्ट है तो आप 2-3 जितने भी आप पढ़ना चाहते हैं 2-3 घंटे पढ़ सकते हैं, बट मिनिमम तो आपको 1 घंटे मैथ पढ़ना ही है। उसके बाद ब्रेक डाउन डिफिकल्ट क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन बड़ा है 7-8 नंबर में बड़ा क्वेश्चन आता है, जैसे एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन मर्ज कर दिए जाते हैं, तो पहले एक पार्ट को सॉल्व करिए देन उस पार्ट को दूसरे को, ठीक है। उसके बाद ब्रेक डाउन करना होता है क्वेश्चन को, यदि लेंथी क्वेश्चन है देन था। उसके बाद यदि कहीं पर डाउट आता है क्वेश्चन में तो यूट्यूब प्रीफर, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर पढ़े हैं टीचर्स के, जिससे भी आप पढ़ना चाहते हैं उससे भी आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो आपके कॉलेज में टीचर पढ़ाते हैं उनसे भी यदि कोई डाउट आता है तो उनसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी मोटिवेटेड, मोटिवेटेड रहना है। ऐसा नहीं है कि यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, स्टार्टिंग में बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो ऐसा नहीं होना है डिप्रेशन में चले जाना है, मोटिवेटेड रहना है। जैसे ही आपका एक क्वेश्चन बनने लगेगा और मोटिवेट मिल जाता है, मतलब मोटिवेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देन और दूसरा क्वेश्चन हो जाता है तो फिर और थोड़ा मतलब पढ़ाई में मन लगने लगता है, क्वेश्चन बनने लगते हैं, बट आपको प्रैक्टिस करते रहना, हार नहीं माननी है, मोटिवेटेड रहना आपको। उसके बाद सॉरी, ग्रुप स्टडी वीकली, मतलब जैसे आप कुछ डाउट होते हैं जो अपने फ्रेंड से भी हम पूछ सकते हैं ग्रुप के थ्रू, ठीक है। ऐसा नहीं है ग्रुप में आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, सोशल मीडिया से दूर रहना आपको, ठीक है। सोशल मीडिया का एक फिक्स टाइम रख लीजिए, मुझे इतनी देर सोशल मीडिया चलाना है। उसके बाद फॉर्मूला, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं फॉर्मूला। देन उसके बाद अब हम देखेंगे यूनिट वाइज जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहली यूनिट आपकी होने वाली है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक्स यूनिट वाइज। तो पहली यूनिट आपकी होने वाली है कौन सी, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिन पर आपको फोकस ज्यादा देना है, ठीक है। पहला टॉपिक है आपका रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कौन सी फॉर्म होती है, 4 फॉर्म होती है इसकी। तो सबसे मेन फोकस जो आपको करना है वो एक्सक्लॉन फॉर्म पर करना है। किस पर, एक्सक्लॉन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स भी एक एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स से निकाली जाती है, और एक ई ऑपरेशन या जिसे आप बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इन दोनों से एक क्वेश्चन 110% को मिलेगा ही मिलेगा, इन दोनों से एक क्वेश्चन। और कितने नंबर का, 7 नंबर का। कितने, 7 नंबर का आपको एक क्वेश्चन दोनों यूनिट से मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन इससे भी 110% आता है स्टूडेंट, वो भी कितने नंबर का, 7 नंबर का आएगा। कितने नंबर का, 7 का। उसके बाद आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और प्रॉब्लम्स मतलब क्वेश्चन ही आएगा। तो ये भी कितने मार्क्स का आता है स्टूडेंट, 7 या 5 नंबर का, 5 से 7 नंबर का आता है।
5 से 7 मार्क्स का आता है। उसके बाद डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ये 2 मार्क्स में पूछी जाती है। कितने में? 2 मार्क्स में आ जाती है कभी कभार, लेकिन इंपॉर्टेंट है। कैली हैमिल्टन थ्योरम, कैली हैमिल्टन थ्योरम में क्या कहती है? स्टेटमेंट और एप्लीकेशन उसका आता है। यदि इसमें कोई एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया जाता है देन ये तब 7 मार्क्स में आएगी। अदरवाइज यदि आपसे स्टेटमेंट पूछी जाती है तो वो कितने नंबर में आएगी? 2 मार्क्स में आएगी। ठीक है, कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स में आएगी। उसके बाद आपकी यूनिट 2 होने वाली है, डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट। तो अब उसके टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। यूनिट 2 के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो एकेटीयू के एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है, जिन पर आपको जो ज्यादा फोकस करना है। पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक है कि यूलर्स थ्योरम। क्या है? आइलर्स थ्योरम भी बोलते हैं, आइलर ही है वैसे तो इसका नाम। क्या है? आइलर्स थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। कितने का? 7 मार्क्स का। ठीक है, रिपीट होता है, हर साल पूछा जाता है। उसके बाद सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसमें टोटल डिफरेंशिएशन भी होता है, वो भी आता है। और एक लेबनीज थ्योरम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे भी 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। ठीक, उसके बाद इससे भी आता है, ऐसा नहीं है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से, दोनों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है 7 मार्क्स का। उसके बाद एनवलप, इनवॉल्यूट और इवॉल्यूट से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी डेफिनेशन वगैरह पूछ ली जाती है बस। उसके बाद कर्व ट्रेसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एकेटीयू एग्जाम, क्योंकि 7 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आइलर थ्योरम है, लेबनीज थ्योरम और कर्व ट्रेकिंग। ये एक यूनिट, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से आप यदि आप मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक करना चाहते हैं तो कर्व ट्रेकिंग आपको छोड़ना ही नहीं है। लेबनीज थ्योरम एंड आइलर थ्योरम, तो ये 3 टॉपिक तो छोड़ने ही नहीं है। ये क्यों? क्योंकि स्कोरिंग टॉपिक है और पहली यूनिट भी आपके लिए स्कोरिंग है, तो इसलिए दोनों जो यूनिट हैं इजी है, हार्ड नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा आपको, हम दोनों मिलकर आसान बनाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखते हैं यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल करेंगे। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप देख पा रहे होंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये भी बताऊंगा कितने मार्क्स के आते हैं। ठीक है, पार्शियली डेरिवेटिव जो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर को हम करते हैं, पहले फर्स्ट ऑर्डर करते हैं फिर देन सेकंड ऑर्डर करते हैं, तो इससे एक क्वेश्चन मोस्टली ज्यादातर पूछा जाता है, आ भी जाता है, नहीं भी आता है, 2 मार्क्स का आता है स्टूडेंट। कितने का? 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बट इतना नहीं है। उसके बाद टेलर सीरीज और मैकॉलियन सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों में से एक क्वेश्चन 110% को ही मिलता है। वो कितने नंबर का मिलेगा? 7 मार्क्स का आता है स्टूडेंट। कितने का? 7 मार्क्स का। वो भी ज्यादातर वैसे रहता है 2 वेरिएबल का क्वेश्चन रहता है, दोनों से ही अगर आता है तो। उसके बाद लेग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड जैकोबियन, इन दोनों से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो भी कितने नंबर का? 7 मार्क्स का मिलता है। कितने का? 7 मार्क्स का। और करके क्वेश्चन आते हैं ना सेक्शन सी में, तो इन दोनों से एक क्वेश्चन देखने को भी आपको मिलेगा। उसके बाद एरर अप्रोक्सीमेशन से भी आता है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ ली जाती है। एरर अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? 2 मार्क्स में केवल। कितने में? 2 मार्क्स में। ठीक, उसके बाद अब हम यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पहला टॉपिक है आपका डबल इंटीग्रल। पहला टॉपिक कौन सा है स्टूडेंट? डबल इंटीग्रल एंड चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। एक क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता ही आता है, कितने नंबर का आएगा? 7 मार्क्स का आएगा। कितने स्टूडेंट? 7 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ट्रिपल इंटीग्रेशन, इन दोनों में से
एक आता है, इन दोनों में से एक आता है 7 मार्क्स का। एरिया एंड वॉल्यूम बाय डबल या ट्रिपल इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेंशन ना ले, सभी टॉपिक को आसान वे में, एकदम जिनको स्टूडेंट को मैथ से डर लगता है, एकदम इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा और फॉर्मूले एकदम आपके बढ़िया नंबर आ जाएंगे, फॉर्मूले भी एकदम चुटकियों पे रहेंगे आपको, ठीक है। सभी यूनिट जो यहाँ पर टॉपिक बताए जा रहे हैं, सभी टॉपिक कवर होंगे सिलेबस में वन बाय वन। धीरे पेशेंस रखिए, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये जो आपके पास एरिया एंड वॉल्यूम जो आता है, वो आपके पास 7 नंबर का एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, कितने का? 7 मार्क्स का। सेंटर ऑफ मास ये 2 नंबर में आता है, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रॉब्लम्स ये भी 2 मार्क्स में ही पूछी जाती है, ठीक है। तो ये आपके कुछ यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब हम करते हैं यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कितने नंबर के आते हैं वो चलिए देखते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका ग्रेडियंट या फिर डाइवर्जेंस या फिर कल। इन तीनों में से एक क्वेश्चन 110% मिलता है, 2 मार्क्स में मिलेगा। इनकी डेफिनेशन आती है, क्या आती है स्टूडेंट? ओनली डेफिनेशन 2 नंबर में आएगा। उसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव या प्लस टेंजेंट या फिर नॉर्मल प्लेन से, इन दोनों से एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन और करके आएगा, कितने नंबर का? 7 मार्क्स का। इससे तो 110% आएगा ही आएगा, या डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 मार्क्स में एक क्वेश्चन इससे आता ही है, ठीक है, चॉइस में आएगा। ग्रीन्स थ्योरम या फिर गॉस थ्योरम या फिर स्टोक्स थ्योरम, डायरेक्ट एप्लीकेशन, मतलब आपको जो भी डायरेक्ट इसकी एप्लीकेशन है वो आपको लर्न करनी है, बट इसका प्रूफ आपको नहीं करना है। इन दोनों में, सॉरी, इन तीनों में से एक दो आपको 110% देखने को मिलेंगी। अब 2 कौन कौन सी मिलेंगी, बट आपको तो तीनों ही याद करनी है। अब ये थोड़ी है कि आप ये 2 याद कर गए, ये और ये आ गई तो फिर ये छूट गई, तो आपको तीनों ही क्या करनी है? लर्न करनी है, तीनों ही एप्लीकेशन ओनली, ठीक है। तो ये जो था, ये जो पूरी वीडियो थी, ये आपके कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए थी, जो जिनको पता नहीं होता कि हमें कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो ये इसके लिए थी, ठीक है। तो ऐसे ही यदि आपको फिजिक्स की वीडियो चाहिए, फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले आऊंगा, ठीक है। यदि आप कमेंट में और भी कोई आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।